हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। हर दिन हम आपसे एमपी के कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पे डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के तौर पर। आज फिर हाजिर हुए हैं एमपी करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं उन इंपॉर्टेंट खबरों को डिस्कस करने के लिए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। देखो, सबसे पहले है झाबुआ की कलेक्टर सुश्री नेहा मीणा। तो नेहा मीणा चर्चा में है, और नेहा मीणा आती कहाँ से है? झाबुआ से। तो नेहा मीणा के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके स्टेट में है। नेहा मीणा के लिए जो सिविल सर्विस है, इस सिविल सर्विस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक सेवा जो पुरस्कार है, उस लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुश्री झाबुआ कलेक्टर सुश्री नेहा मीणा। तो कहाँ की कलेक्टर है? झाबुआ की। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। झाबुआ कलेक्टर मिस नेहा मीणा अवॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024। देखिए, ये अवार्ड दिए जाते हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो सिविल सर्विसेज में या अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क का मतलब ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बेनिफिशरीज को बेनिफिट दिलाते हैं, डेवलपमेंट लेके आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म लेके आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 2024 का पुरस्कार एमपी से, अगर आपसे कोई पूछेगा आप बता देंगे एमपी से नेहा मीणा को मिला है। और नेहा मीणा कहाँ से संबंधित है? ये झाबुआ से संबंधित है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा तो झाबुआ एक पश्चिमी जिला है, एक वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी है, ऑफ एमपी, और इंदौर डिवीजन के अंतर्गत आता है। इंदौर डिवीजन में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल। सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा जो जनजाति है पॉपुलेशन में वो यहीं पाई जाती है। पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे धार आता है। ठीक है, ध्यान रखना। 2008 में 2008 में जो झाबुआ है, इस झाबुआ से अलग करके हमने अलीराजपुर एक जिला बना दिया था। उसके बाद से बेचारा झाबुआ थोड़ा अब पीछे हो गया है, उतना चर्चा में नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। मोटी आई अभियान, ये मिशन आपको याद रखना है। मोटी आई मिशन, मोटी आई मिशन, यह सिकिल सेल उन्मूलन के लिए, सिकिल सेल के रेडिकेशन के लिए झाबुआ जिले की आकांक्षी ब्लॉक श्रेणी में ब्लॉक रामा, जो ब्लॉक रामा है, इस रामा में मोटी आई अभियान को शुरू किया गया। और इस अभियान के द्वारा सिकिल सेल को खत्म करने के प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के लिए ही जो झाबुआ की कलेक्टर रही हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन का पुरस्कार मिला है। देखिए, जनजातियों में सिकिल सेल बहुत बड़े स्तर पर पाया जाता है और वो डेथ कॉज भी होता है, उसके कारण डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए अगर किसी कलेक्टर के द्वारा, किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा बहुत अच्छा काम उसमें किया गया है तो उसमें पुरस्कार, उस पर अवार्ड मिलना चाहिए। इसीलिए ये प्रधानमंत्री अवार्ड इनको मिला है। तो उन्मूलन के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 3000 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया। ब्लॉक के 100% किसानों को मृदा कार्ड जारी किया गया। जो सॉइल हेल्थ कार्ड हैं वो भी 100% लोगों को जारी कर दिए, और ये काम किया गया नेहा मीणा के देखरेख में या उनके अंतर्गत। तो सिकिल सेल जो एनीमिया है, इस सिकिल सेल एनीमिया को सही करने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया था। और यह मिशन 2023 में जो शहडोल है, इस शहडोल से ही लॉन्च किया गया, और इसी को बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए ये पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन मोटी आई अभियान, ये अपने आप में एक 2 मार्कर का क्वेश्चन है। ये अपने आप में एक 2 मार्कर का क्वेश्चन है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पीटी में सीधा पूछ लिया जाए कि मोटी आई अभियान जो है इसका संबंध किससे है? झाबुआ जिले से। किन के लिए? जनजाति से। और ब्लॉक लेवल पे एक मुहिम शुरू की गई जिसमें हमने 3000 से अधिक जो हेल्थ सेंटर्स एस्टेब्लिश किए और सिकिल सेल के बारे में लोगों को बताया कि कितना घातक है और उसके उपचार इनके अंतर्गत किए गए। ठीक है भाई, याद रखना। सार्थक ऐप है, और सार्थक ऐप अभी चर्चा में है। प्रदेश के करीब 4 लाख शिक्षकों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज होगी।
अब जो टीचर हैं, इन टीचरों को अपनी अटेंडेंस ऑनलाइन ही दर्ज करानी पड़ेगी। जुलाई से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाएगी। देखिए अभी हो क्या रहा है ना, जैसे टीचर्स क्या करते हैं, सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो यही है कि ये टीचर हैं ए, इन्होंने क्या कर रखा है, एक बी को हायर किया हुआ है, तो सरकार इनको ठीक ठाक सैलरी देती है, मान लेते हैं 50,000 रुपये सैलरी दे रही है, इन्होंने इन भाई को 15,000 रुपये में हायर कर लिया, 15 क्या 10 में हायर कर लिया, तो ये तो 40,000 रुपये अपना अर्न कर रहे हैं, बाकी फिर जो मैनेज है चीज़ें उनको मैनेज करते रहते हैं। तो इसीलिए जो सार्थक ऐप है, सार्थक ऐप को शुरू किया गया और सार्थक ऐप के थ्रू अब जो टीचर्स हैं उनकी जो अटेंडेंस है वह ऑनलाइन होगी, इस बात को ध्यान रखना। और ये कब से प्रभावी होगा, ये प्रभावी होगा 1 जुलाई से, प्रभावी ये होगा 1 जुलाई 2025 से। तो सार्थक ऐप क्या है ये आप लोग बता देंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे लग रही है ये भी आप लोग बता देंगे, कब से प्रभावी है आप लोग बता देंगे। कथक अश्वमेघ, कथक अश्वमेघ का समापन हो चुका है। कथक अश्वमेघ का दूसरा संस्करण भोपाल के शहीद भवन सभागार में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आयोजन किया गया था निर्झर कला संस्थान, जो निर्झर कला संस्थान है नागपुर, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो सेकेंड एडिशन ऑफ कथक अश्वमेघ कंक्लूडेड विथ ग्रेट पॉम्प एट शहीद भवन ऑडिटोरियम भोपाल। ठीक है, ध्यान रखना। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय निर्झर कला संस्थान नागपुर, नागपुर की एक संस्था है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो कथक अश्वमेघ का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल में। ये कौन से क्रम का था, ये दूसरे क्रम का था। आयोजन किया किसने, तो आप बता देंगे कि निर्झर कला है नागपुर के, इसके द्वारा। और इसमें हुआ क्या है कि जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है उन सबको बुलाया और उसकी प्रस्तुति यहाँ पर दी गई। तो इसीलिए अश्वमेघ इसको बोला गया है कि हम सभी जो क्लासिकल डांस हैं उनको और आगे लेके जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की पहली डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन, भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने अस्पताल की सिकिल सेल एनीमिया दक्षता केंद्र में आनुवांशिक विश्लेषण प्रयोगशाला डीएनए सीक्वेंसिंग का लोकार्पण किया है। तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि जो सिकिल सेल सेंटर हैं उनमें डीएनए को हम कैसे सीक्वेंसिंग कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी जानने के लिए एक मशीन को एस्टेब्लिश किया गया है। और ये मशीन कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई है, भोपाल में। ठीक है, ये कहाँ एस्टेब्लिश की गई है, भोपाल में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और इसी तरीके से डेली आप इन क्लासेस से जुड़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू एवरीवन।